My dear students and fellows, today my topic about chemistry and we learn about chemistry and science. What is chemistry and what is science? आज हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और इसी तरह साइंस क्या है, साइंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी से इसकी मिसालें दे सकते हैं। तो ये केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री यूनिट 1। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज साइंस। तो साइंस क्या है? साइंस एक नॉलेज है। कौन सा नॉलेज है? नॉलेज प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नॉलेज जो हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग दे, पूरी मुकम्मल तौर पर मालूमात मुहैया करे ऑफ दिस वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया के बारे में। तो साइंस एक ऐसा स्पेसिफिक नॉलेज होगा जो हम हासिल करेंगे पूरी दुनिया से और हम अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, माइंड सेट को इस्तेमाल करते हुए मालूमात, जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसको यूटिलाइज करते हुए और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ पूरी दुनिया का मुताला करते हैं। हाउ इट वर्क्स, तो नॉलेज प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ दिस वर्ल्ड इज हाउ इट वर्क्स, कि ये पूरी कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कैसे ये सारा निज़ाम चल रहा है, कि कैसे ज़मीन जो है वो रिवॉल्व कर रही है राउंड द अर्थ, ज़मीन जो है वो कैसे गर्दिश कर रही है। इसी तरह जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कैसे, या मेडिसन है कैसे तैयार हो रही हैं, उसके लिए हम डिस्कस नॉलेज बेस पर हम जो है साइंटिफिक स्टडी करते हैं। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं साइंस को, द इंफॉर्मेशन और नॉलेज विच वी गेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स and observation। ऐसा नॉलेज, ऐसा इल्म जो हम ऑब्जर्वेशन के ज़रिए और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज हम हासिल करते हैं उसको हम साइंस कहते हैं। तो साइंस क्या है? जब हम मुख्तलिफ रोज़मर्रा के मामूलात में मुख्तलिफ जो डाटा, जो मटीरियल, जो मवाद इकट्ठा करते हैं, उसको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, और उसको फिर हम रीऑर्गेनाइज करते हैं। इंटीग्रेट द नॉलेज, इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। आप जो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जो हमारे पास नॉलेज आएगा वो साइंटिफिक नॉलेज होगा, उसको जुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम जो भी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, जो भी नॉलेज, जो भी डाटा, जो भी मटेरियल इकट्ठा करते हैं, वो मटेरियल ऐसा मटेरियल होगा जो साइंटिफिक बेस होगा, जिसकी बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों स्ट्रॉन्ग होगी? क्योंकि हम उसको मुख्तलिफ तजर्बात के ज़रिए, एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए बार बार प्रिडिक्ट करेंगे, बार बार जांच पड़ताल करेंगे और उसको ट्रू साबित करेंगे। अगर वो एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हमारा आंसर बार बार वही आए, सेम आए और उसमें किसी भी किस्म का डिफरेंस ना आए, तो फिर हम वो नॉलेज जो हासिल होता है, जो इन्फॉर्मेशन हासिल होती है, फिर उस इंफॉर्मेशन को हम साइंटिफिक नॉलेज कहते हैं। और वही इंफॉर्मेशन, वही नॉलेज, उस डाटे को, उस मालूमात को जिसको हम मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं साइंस। व्हाट इज साइंस? तो साइंस को हम आसान लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं। साइंस एक ऐसा इल्म जो हम तजर्बात और मुशाहदात के ज़रिए हासिल करते हैं। इसके बाद है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? तो केमिस्ट्री को आसान लफ्ज़ों में हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? केमिस्ट्री क्या है? ये ब्रांच है साइंस की। साइंस जो है ये एक ब्रॉड स्कोप, इसका जो है फील्ड जो है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा वसी है। तो इस पूरे साइंस के पूरे फील्ड को कोई भी आदमी, कोई भी एक स्पेसिफिक पर्सन, कोई भी एक ख़ास आदमी हर साइंस के हर शोबे को, हर डिसिप्लिन को पूरी डिटेल के साथ स्टडी नहीं कर सकता। तो एक आदमी एक ही डिसिप्लिन को स्टडी कर सकता है। अगर एक आदमी फिजिक्स के अंदर वो एक ने मास्टर किया है, एमफिल किया है, तो वो केमिस्ट्री, बायो के बारे में इतना ज़्यादा उसके पास नॉलेज नहीं होगा जितना उसके पास फिजिक्स के अंदर होगा, क्योंकि उसने फिजिक्स के अंदर एमफिल किया है, फिजिक्स के अंदर उसने पीएचडी की है या उसके अंदर उसने मास्टर किया है, क्योंकि फिजिक्स का ही जो स्कोप होगा वो ही बहुत ब्रॉड स्कोप है। तो इसी तरह केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का अपना वसी नॉलेज है, उसकी अपनी ब्रांचेज हैं, उसके अंदर अपने शोबा जात हैं। तो इस तरह हमने साइंस को आगे मुख्तलिफ डिसिप्लिन में, मुख्तलिफ ब्रांचेज में डिवाइड किया, जिसमें बड़ी बड़ी ब्रांचेज जो हैं फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है,
जियोग्राफी है। तो इस तरह ये बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर। तो अलग-अलग ये बुक्स की शक्ल में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है 9th क्लास में। तो आगे है, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ केमिस्ट्री, हाउ वी कैन डिफाइन केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री, अब हम केमिस्ट्री को डिफाइन कर रहे हैं। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री क्या है? साइंस की एक ब्रांच। कौन सी ब्रांच? विच डील्स, जो कि मुताला करती है, जो कि स्टडी करती है, जो कि रिलेट करती है किस चीज़ को? डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर, के जो मैटर है, जो मादा है, जो मटेरियल थिंग्स हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। जो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो भी चीज़ हम लें, आयरन लें, कॉपर लें, निकल लें, फेरक लें, एल्यूमिनियम लें, कोई भी मटेरियल हम लें, कोई एसिड लें, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? मेड अप ऑफ मैटर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है? तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच है वॉल्यूम, जो भी चीज़ जो जगह घेरती है और हुजम रखती है, वॉल्यूम रखती है, तो वो क्या हो जाएगा? मैटर हो जाएगा। जैसे ये पॉइंटर है मेरे पास, जैसे ये हमारे पास ये ऐनक है, तो ये क्या है? एक मटेरियल थिंग है, एक मैटर है। इसी तरह ये जो पॉइंटर है, ये क्या है? एक मटेरियल थिंग है, एक मैटर है। ग्लास हैं, जो कपड़े हमारे तैयार हो रहे हैं, इसी तरह जो शूज़ हमने पहने हुए हैं, जो शूज़ तैयार हो रहे हैं, लेदर के हैं या किसी और चीज़ के हैं, प्लास्टिक के हैं, तो वो सारी चीज़ें मेड अप ऑफ मैटर। दीज ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। तो मैटर को हम जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी कंपोजिशन देखेंगे, उसके ऐसा नॉलेज साइंस, ऐसा इल्म साइंस का जिसमें हम मैटर की स्ट्रक्चर देखते हैं, उसकी साख देखते हैं कि वो मैटर जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है। क्या वो प्लास्टिक है, क्या वो मेटल है, क्या वो नॉन मेटल है, वो कौन सी चीज़ है, क्या वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है, या इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड है, या इन द फॉर्म ऑफ गैस है। तो इस तरह हम उसकी वो देखते हैं, मुख्तलिफ फेजेस भी देखते हैं, उसकी स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो यही डेफिनेशन है इसकी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद कंपोजिशन। उसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं, जिससे वो चीज़ जो है, कोई भी चीज़ जो है वो तैयार की जा रही है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन कंपोज से बना, कंपोज होता है किसी चीज़ को तैयार करना, बनाना। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं, इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स कौन से हैं, तो उनको कंपोजिशन कहा जाता है। इसी तरह स्ट्रक्चर, उसका ढांचा कैसा हमने रखना है, साख्त उसकी कैसी है, वो सॉलिड फॉर्म में है, वो लिक्विड फॉर्म में है, वो सर्कुलर फॉर्म में है, या वो कहने के किसी और फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, किस तरह का उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। वो ज़्यादा सॉलिड है, ज़्यादा हार्ड है, या वो ज़्यादा सॉफ्ट है। सॉफ्ट भी चीज़ होती है, जैसे रबड़ है, सॉफ्ट है। कोई और चीज़ आयरन है, निकल है, कॉपर है, वो हार्ड है। तो वो उसकी क्या है, उसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं, तो वो चीज़ किस किस्म की रखी जा रही है, हार्ड फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में, या लिक्विड फॉर्म में, तो वो चीज़ हम साथ देखते हैं। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, जो मटेरियल, जो रॉ मटेरियल, जो चीज़ें, जो इंग्रेडिएंट्स, जो हम छोटे छोटे जिससे कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं, उसकी हम प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं, खसूसियात, कि उसके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं, कौन कौन सी खसूसियात हैं, उसका ढांचा कैसा है, उसकी साख कैसी है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है, फॉर्म कैसी है उसकी। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात देखी जाती हैं कि उसके अंदर जो मटेरियल, जो मादा जात ले रहे हैं, वो मटेरियल्स जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, कि उसको अगर हम ज़्यादा उसको मसलन हीटअप कर दें, तो हो सकता है वो अपनी प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात, उसके अंदर जो फ़ायदे हैं वो ख़त्म हो जाएं। जैसे रबड़ है, अब रबड़ हम अगर लें तो उसको अगर हम गर्म करें हार्ड, तो वो क्या होगा, सारा ज़ाया हो जाएगी चीज़ बनी बनाई। अगर इसी तरह आयरन है, आयरन को अगर हम हीटअप करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसको कुछ भी नहीं होता। तो बनी बनाई चीज़ जो है वो हमारी एल्यूमिनियम या कॉपर की बनी है। तो कोई भी चीज़ कंटेनर, कोई बर्तन ले लें, वो बना हुआ है, ग्लास है, वो आपका बना हुआ है आयरन का या स्टील का, तो वो ख़राब नहीं होता, उसको हम हीटअप भी करते हैं। इसी तरह हम खाना पकाते हैं, तो उसके अंदर हम जो बर्तन यूटिलाइज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। अगर हम रबड़ की चीज़ ऊपर रख दें, वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह हम उसकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज साथ डिस्कस करते हैं, उसका मुताला करते हैं। साइंस, तो ये सारा क्या है, साइंटिफिक नॉलेज, जो किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करे,
खसूसियात को डिस्कस करें, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, उसकी कंपोजिशन को डिस्कस करें और उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो केमिकल चेंजेस आ रही हैं, वो किस तरह वो चीज़ तैयार हो रही है। एसिड और बेस को मिलाएं तो क्या बनता है, इसी तरह मेटल्स को मिलाएं एसिड के साथ तो क्या बनेगा, इसी तरह नॉन मेटल्स को मिलाएं तो क्या बनेगा। तो मुख्तलिफ चीज़ें उनकी डिटेल के साथ हमें नॉलेज होगा, उसके हर पहलू को हम मुताला करेंगे। तो ये सारे का सारा जो है स्टडी जो होगी, इसकी साइंटिफिक स्टडी जो होगी, उसको हम कहेंगे केमिस्ट्री। तो ये है हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब इसकी बेशुमार मिसालें बन जाती हैं, जैसे कि हम तैयार कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स, खादें तैयार की जा रही हैं, तो ये सारी केमिस्ट्री है। इसी तरह लेदर है, केमिकल इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, और इसी तरह हमारी जो है वो मेडिसन तैयार हो रही हैं। तो बेशुमार शोबाजात हैं केमिस्ट्री के, जिनके अंदर हम सारे मैटर को लेकर उसकी इन सारी चीज़ों का मुताला करते हैं। तो ये हमारी केमिस्ट्री की 7 एग्जाम्पल्स आ गई और ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसके इस्तेमालात आ गए, यूजेज आ गए। कल हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में, मसला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर। इसको आपने सारे लेक्चर को जो है लाइक करना है और आखिर में जो है इसको आपने सब्सक्राइब